कंक्रीट के जंगल में रह रहकर तंग आ चुके लोगों के लिए राजस्थान की मीलों उजाड़ पड़ी जमीन किसी सुखद आश्चर्य से कम नहीं। और अगर इस सफर में आपके पास एक अच्छी गाड़ी और अच्छा ग्रुप है तो कहने ही क्या। हमने दिल्ली से हिसार, हिसार से बीकानेर और फिर वहां से जैसलमेर का रूट चुना। दिल्ली से जैसलमेर का सफर जारी है। इस वक्त जैसलमेर 280 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मजा ले रहा हूँ इस सफर का। बहुत ज्यादा सुहावना सफर है। मेरे आसपास चारों तरफ खूबसूरती छाई हुई है। कहीं पहाड़ हैं, कहीं रेगिस्तान है, ऊंचे ऊंचे टीले हैं, पहाड़ है। बहुत ही मजा आ रहा है। आपको भी बहुत ज्यादा मजा आएगा हमारे साथ इस यात्रा में। चलिए हमारे साथ जैसलमेर। रास्ते में हमें रामदेवरा मेले की ओर जाने वाले तीर्थयात्री भी बड़ी तादाद में नजर आए। बीकानेर से जैसलमेर जाने वाली सड़क यकीनन विश्व स्तर की है, पर उससे भी कहीं ज्यादा मजा और हैरानी हमें यहाँ बने हुए पंजाबी ढाबों को देखकर हुई। और इनमें से ही एक पंजाबी ढाबे पर हम कुछ देर के लिए रुके भी। खैर, यहाँ कुछ पल बिताने के बाद फिर से शुरू हो गया हमारा गोल्डन सिटी तक का सफर। जो रात के अंधेरे में जाकर मुकम्मल हुआ, और इसके लिए हमने तय किए थे पूरे 850 किलोमीटर। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में आपका स्वागत है। और अब हम आपको करवाएंगे इस सुनहरे शहर की सैर। और सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे जैसलमेर की पहचान सोनार किले के अंदर। ये है महान सोनार किला। जी हाँ, त्रिकूट पर्वत पर 1156 ईस्वी में रावल जैसोल द्वारा स्थापित 850 साल से भी पुराना ये किला अपने अंदर एक पूरा शहर समेटे हुए है। हालांकि आज सोनार किले के बाहर भी शहर बस चुका है और किले के अंदर जाने के लिए एकमात्र रास्ता गोपा चौक की ओर से है। लगभग 5 किलोमीटर में फैले सोनार किले के अंदर एंटर होने के लिए एकमात्र रास्ता है, और उस एकमात्र रास्ते पर स्थित पहला दरवाजा अखे पुल है। और वहीं से हम अंदर एंटर करेंगे और जानेंगे सोनार किले के अंदर रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल। चलिए मेरे साथ। तो लीजिए, अब आप दुनिया के एकमात्र लिविंग फोर्ट यानी आबाद किले सोनार दुर्ग के अंदर हैं। अखे पुल से गुजरते ही एक छोटा सा हाट बाजार आपके इंतजार में होता है। आप यहां से प्योर लेदर और राजस्थानी शिल्पकला से सज्जित सामान खरीद सकते हैं। अखे पुल के बाद अगला दरवाजा सूरज पुल है। यहां से जब हम गुजरे तो एक कोने में ये नजारा देखने को मिला। लोग यहां रखे पात्रों में पानी भर जाते हैं ताकि यहां रहने वाले चूहों की प्यास बुझती रहे। यहीं पर एक तरफ हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखे गए अभिलेख भी मौजूद हैं, जिन पर दर्ज है सोनार किले का इतिहास। इसके आगे बढ़ें तो गणेश पोल के रूप में किले का सबसे पुराना दरवाजा आपके सामने होता है। और इसके पहले बने दरवाजे दरअसल अलग अलग राजाओं के काल में गणेश पोल के बाद ही बनाए गए हैं। किले के अंदर पहुंचने के रास्ते में छोटी छोटी दुकानें नजर आ ही जाएंगी। और अब आखिरी दरवाजा यानी हवा पोल पार करते ही आपके सामने मौजूद होती है सोनार किले के अंदर की जिंदगी। ये है एक तरफ राजा का महल और उसके बगल में है रानी का महल। इन दोनों महलों को आज म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है।
पर अगर आप इन दोनों महलों की बनावट पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि राजा के महल में कुछ छोटी छोटी खिड़कियां और एक विशेष झरोखा मौजूद है, जहां से राजा वक्त वक्त पर अपनी प्रजा को दर्शन देते रहते थे। जबकि रानी के महल में एक अदद खिड़की तक नहीं है, और इसका कारण है कि कोई बाहर का व्यक्ति रानी महल में झांक ना सके, और रानी महल की औरतों के लिए भी झरोखा दर्शन जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। यूं तो मैं चाय का बड़ा शौकीन हूं और चाय की चुस्कियां अक्सर लेता रहता हूं, लेकिन ये चाय कोई मामूली चाय नहीं है, ये शाही चाय है। जी हाँ, मैं इस वक्त महान सोनार दुर्ग के अंदर राजा और रानी के महल के बिल्कुल सामने चाय की चुस्कियां ले रहा हूं। वाकई लाजवाब है ये चाय। सोनार किले में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, यहाँ की पतली संकरी गलियों में बसी जिंदगी से भी आपका तारुफ होता जाता है। यहाँ के लोगों को भी सोनारवासी कहलाना काफी अच्छा लगता है। तो किले के अंदर रहना तो एक गर्व की बात है ही, सीधी सी बात है कि गर्व तो महसूस होगा जब हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि हम किले के अंदर रहते हैं। ये सोनार किला नाम से मैं वो पहचाना जाता है, इसीलिए हमें तो गर्व होना ही है। 8000 की आबादी वाले सोनार किले के अंदर ही लगभग 300 घर और 40 होटल रेस्टोरेंट बने हुए हैं। सोनार किले के अंदर सैकड़ों घर मौजूद हैं और उन सैकड़ों घरों के अंदर छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। ऐसे ही एक रेस्टोरेंट के ठीक सामने हम खड़े हैं और यहीं पर अपने टूरिज्म के पीक के दिनों में सैलानियों का जमघट लगा रहता है। और मेरे एक तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर वो छोटे छोटे घर भी मौजूद हैं जिनकी छतों के ऊपर रूफटॉप रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। सोनार में रहने वाले ज्यादातर लोगों की जिंदगी का आधार टूरिज्म से होने वाली आमदनी है, और इसीलिए होटल्स के साथ साथ छोटी मोटी दुकानें भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, सोनार किले में सैकड़ों घर स्थित हैं और साथ ही बहुत सारी दुकानें भी स्थित हैं। तो ऐसे ही एक घर और एक दुकान के ठीक सामने हम खड़े हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक लोकल रेजिडेंट भी मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है। जी, तो आप यहाँ पर रहने वाले हैं सोनार किले में ही? आज यहीं रहते हैं फोर्ट में। जी, तो किले के अंदर घर कितने होंगे कुल? कम से कम 1200-1300 मकान हो जाएंगे जी। और अगर दुकानों की बात करें और होटल्स की बात करें? दुकानें कम से कम 50 या 60 हो जाएगी, रेस्टोरेंट्स होटल 30 या 40 के करीब हो जाएंगे। जी। और अगर बात करें, जब आप किसी को बताते हैं कि आपका एड्रेस है सोनार किला, तो आपको कितना गर्व महसूस होता है? हम अपने यहाँ गर्व महसूस करते हैं क्योंकि हम जो यहाँ काम करते थे पूर्वज, उनके हम पूर्वजों के हम वंशज है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे, तो अपने यहाँ को गौरवशाली महसूस करते हैं कि हम फोर्ट में रहते हैं। वैसे तो काफी दूर दराज में स्थित होने के कारण जैसलमेर पर काफी कम हमले हुए हैं, पर फिर भी किले की सुरक्षा के लिहाज से यहाँ तोपें जरूर तैनात की गई हैं। एक तोप अंग्रेजों के शासनकाल की है जो कि छोटी है, जबकि यहाँ के राजाओं द्वारा प्राचीन समय में लगवाई गई तोप विशाल काय है, और इस स्थान से स्वर्ण नगरी का शानदार नजारा आपके सामने होता है। तो ये है स्वर्ण नगरी जैसलमेर का विहंगम दृश्य, और मैं इस वक्त जिस जगह पर खड़ा हूं, मेरे ठीक सामने पड़ी है एक बहुत ही बड़ी तोप। और ये तोप इतनी बड़ी है कि मैं सोच रहा हूं कि मेरे जैसे भारी व्यक्ति को भी अगर इससे छोड़ दिया जाए तो मैं कहां पहुंचूंगा? शायद सीधा जैसलमेर टू जयपुर। सोनार में रहने वाले लोग कितनी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, ये यहाँ के मंदिरों को देखकर पता चल जाता है। हालांकि यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर, रत्नेश्वर मंदिर और सूर्य मंदिर समेत काफी मंदिर हैं, पर सबसे मशहूर यहाँ का जैन मंदिर है। दरअसल ये 7 मंदिरों का एक समूह है, पर अपनी खास बनावट के कारण ही एक ही मंदिर प्रतीत होता है।
तरह से सोनार किला अपने अंदर एक अलग ही शहर बसाए हुए है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में स्थित किसी भी किले में चले जाइए, पर सोनार जैसी जिंदगी की महक और कहीं भी नहीं मिलेगी। तो ये था सोनार किला, यहाँ के लोग और यहाँ का रहन सहन। अब स्वर्ण नगरी के अपने इस सफर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम महान सोनार किले को सुहानी यादों के साथ पीछे छोड़ आए और बढ़ चले हमारे अगले पड़ाव की ओर। भव्य सोनार किले के बाद अब हम जा रहे हैं जैसलमेर से 40 किलोमीटर आगे सम गांव की ओर और वहां पर नजारा देखेंगे थार के रेगिस्तान का। तो ये है रेगिस्तान के जहाज का अड्डा यानी कैमल पोर्ट। और इस वक्त हम हैं महान थार के रेगिस्तान के अंदर, और रेगिस्तान के अंदर हम रेगिस्तान के जहाज पर बैठे हैं और यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे इस वक्त इस कैमल सफारी में। और बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इस वक्त मौजूद हैं थार के रेगिस्तान में। जैसलमेर से 45 किलोमीटर आगे सैम सैंड ड्यून्स में इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए ऊँट किस तरह से धीरे धीरे चढ़ाई कर रहा है रेगिस्तान के उन महान टीलों के ऊपर जिन्हें हम कहते हैं थार का रेगिस्तान। रेत के इस समंदर के बीच सैलानियों का सैलाब कोई हैरान करने वाली बात नहीं। इनमें से कुछ पर्यटक टीलों के एक तरफ बने टेंट नुमा रिजॉर्ट्स में रात भी गुजारते हैं, जहां स्थानीय कलाकार राजस्थानी लोक नृत्य व गीतों से उनका भरपूर मनोरंजन करते हैं। पर सैलानियों को सबसे ज्यादा मजा कैमल सफारी में ही आता है। कहीं एक ऊंट पर 2 तो कहीं बच्चों समेत 3 लोग भी नजर आ जाते हैं। ऊंट गाड़ियां यानी कैमल कार्ट्स भी यहां होती हैं। साथ ही दौड़ लगाते हुए ऊंट भी आसानी से नजर आ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मज़ा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आनंद उठा रहे हैं हम। हालांकि ऊँट जब खड़ा हुआ था तब काफ़ी डर लगा था यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मज़ा ले रहा हूँ। बिल्कुल नीचे उतरने का दिल ही नहीं कर रहा है। पहले जब बैठने वाले थे और जब ऊँट खड़ा हो रहा तब वाकई बहुत डर लग रहा था, लेकिन जब मैंने सवारी की है इसके ऊपर, जिसे कैमल सफारी कहते हैं, बहुत मज़ा आया। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सिर्फ ऊंट ही नहीं, थार के इन टीलों पर स्थानीय लोक कलाकार भी अपना हुनर दिखाकर पेट भरने लायक पैसों का जुगाड़ करते हुए नजर आ जाते हैं। ये बीन बजा रहा व्यक्ति झांझन राम है, तो वहीं इसका साथ दे रही है इसकी छोटी सी बेटी। और यहाँ अलगोजा बजा रहे हैं राम राम। और इसी तरह से कुछ और कलाकार भी यहाँ नजर आ ही जाते हैं। साथ ही नजर आ जाता है ढलते सूर्य के साथ अटखेलियां करते ऊंटों का ये दिलकश दृश्य। तो इस तरह से सम सैंड ड्यून्स यानी कि सम गांव के रेत के टीलों को पीछे छोड़कर हमने एक बार फिर से रुख किया जैसलमेर का, जहां रात बिताने के बाद अगले दिन हम बढ़ चले हमारी अगली मंजिल रामदेवरा की ओर।